Okay, now we are starting with the question number 13. Following balances appeared in the books of the Nervous Limited as on 31st March 2018. Debit balance rupees, credit balance rupees. Goodwill is already given. अच्छा ऑब्जर्व करो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस वर्डिंग देके रखा है. तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एसेट्स एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लाइबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर 13 है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एसेट्स एंड क्रेडिट बैलेंसेस का मीनिंग होता है लाइबिलिटीज. यस और नो? समझा कि नहीं? तो एसेट्स में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस. उसके बाद क्या अवेलेबल है चेक कर लो. बस इतना ही है ना एसेट साइड में. तो अभी मुझे बताओ, गुडविल है, देन व्हाट? गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ. तो एसेट्स को रिटर्न ऑफ करेंगे तो एंट्री विल बी व्हाट? करते हैं यहाँ पे एंट्री. पॉइंट नंबर 1 व्हाट? लॉसेस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुडविल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट. गुडविल का अमाउंट कितना है? 2,50,000. पीएनएल का अमाउंट कितना है? कितना? दोनों का एडिशन 11 लाख. सही है, समझा यहाँ तक? ओके. उसके बाद लैंड एंड ये दोनों रिटर्न ऑफ हो गया. कम टू द लाइबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट बैलेंसेस मींस योर लाइबिलिटीज. 10,000 7% cumulative preference share of 100 each fully paid up. 2 lakh equity share of 10 each fully paid up. 8% डिबेंचर 100 each secured on land and building. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू क्लियरली देखे रखा है 40,000. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट लाइबिलिटी साइड में और क्या अवेलेबल है? लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड करंट लाइबिलिटी. ठीक है. क्लेम फॉर डैमेज, थोड़ा धीरे. क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग द कोर्ट एंड लॉ अमाउंटेड 1 लाख. इसका क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं. बराबर ना? दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी का आप कुछ भी नहीं करोगे, इसको छोड़ दो. उसके बाद एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, दैट इज द 70,000. तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज आल्सो इग्नोर बिकॉज इट्स अ नोट. नाउ the board of directors agreed to present the realistic picture of the state of affairs of the company's position and the following scheme of reconstruction was sanctioned and approved and implemented. Point number 1, preference shares were reduced to the equal number of preference share of 80 each. That is 100 का शेयर 80 में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो एंट्री क्या बनेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू सीआर. सही है ना? चलो लिख रही हूँ मैं यहाँ पे एंट्री. एंट्री आएगा, शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना नंबर ऑफ शेयर्स है प्लीज बताओ? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? 10,000. एक का वैल्यू कितना था? 100. 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? सही है, 10 लाख. इसका कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 में, इसलिए 10,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा बोलो? 8 लाख. अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का है बोलो? 2 लाख का. और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सही है, समझा कि नहीं समझा? तो इसको क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. आई होप नो डाउट इन दिस. यस और नो? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट वन. आफ्टर दैट इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू द इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 ईच. इसका भी एंट्री सेम करोगे. इक्विटी शेयर रिड्यूस हो रहा है तो थर्ड वन क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सही है. हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलो? पक्का ना? 2 लाख. तो एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है, इसके एक शेयर का वैल्यू 10 है, तो कितना बन जाएगा? 20 लाख. इसका कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल. किसमें कर रहे हैं बोलो? 2.50 में कर रहे हैं ना? तो क्या होगा? 2 लाख इंटू 2.50 कितना हो रहा है? ओके, 5 लाख. तो 20 लाख का शेयर कन्वर्ट कर लिया ओनली कितने में? 5 लाख में. तो ऑब्वियसली 15 लाख का प्रॉफिट है. कहा जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट वन. प्रेफरेंस शेयर होल्डर waived half of the arrears of dividend. हाफ डिविडेंड भूलने का तैयार है. And 14,000 equity share of 2.50 each fully paid up were issued to them in the lieu of the balance. मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर्स में से प्रेफरेंस शेयर जो है उनमें उनके डिविडेंड में से हाफ डिविडेंड भूलने को तैयार है. जितना वेव्ड है उसका नहीं, एंट्री नहीं आएगा. तो जितना हम लोग उसको दे रहे हैं उसका एंट्री आने वाला है.
बराबर है। कितना दे रहे हैं हम लोग? 14,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 2.5 है। यस और नो? अब एंट्री क्या आएगा? प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। यस और नो? इनको आप कुछ पे कर रहे हो तो इट्स अ लॉसेस, तो लॉसेस है तो सीआर अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो फोर्थ में होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू क्या दे रहे हैं उनको? इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? 14,000। एक का वैल्यू कितना? 2.50। करो मल्टीप्लीकेशन प्लीज। यस 35,000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से? यस और नो? फोर्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? 8% debenture holder taken over a part of security having a book value of 3,60,000 at 5 lakh in a part satisfaction of their loans and 1,20,000 equity share of 2.50 is fully paid up were paid to issue them to the balance loan। ठीक है, सबसे पहले 8% डिबेंचर है कितने, पहले वो बताओ। हाउ मेनी 8% डिबेंचर्स आर देयर? ओके, 8% जो डिबेंचर था वो है 10 लाख। इनमें से पार्ट सेटिस्फैक्शन मतलब 5 लाख के लिए, हाँ या ना? उनको हम लोगों ने क्या दिया? सिक्योरिटीज दिया। अभी सिक्योरिटी मतलब क्या था? सिक्योरिटी में रखा था, बैलेंस शीट में जाके चेक करो शायद पता चलेगा। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। तो इनके 5 लाख के लिए हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया जिसका बुक वैल्यू है 3,60,000। मतलब सोचो लाइबिलिटी कितने का है? 5 लाख का है कि नहीं है? बट उनको कितना पेमेंट किया लैंड एंड बिल्डिंग के थ्रू? ओनली 3,60,000। तो जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 5 लाख माइनस 3,60,000, ये बेनिफिट है सीआर। 10 लाख में से 5 लाख गया, रिमेनिंग बैलेंस कितना हुआ? 5 लाख। हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा? अब ये जो रिमेनिंग बैलेंस 5 लाख का है उसमें उन्होंने बोला उनको हम लोग क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे 2.50 के, हाँ या ना? दे रहे कि नहीं? तो यहाँ पे जरा कैलकुलेशन, इनको क्या दे रहे? इक्विटी शेयर कैपिटल। कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1,20,000 इंटू 2.5 कितना हो रहा है? 1,20,000 दे रहे हो ना इक्विटी शेयर? हाँ, कितना दे दिया बोलो? 3 लाख का वैल्यू दे दिया। सोचो 5 लाख के लिए 3 लाख दिया तो बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। कहाँ जाएगा? सीआर। समझा? डिबेंचर के टाइम पे हमेशा वर्किंग नोट करो, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा एंट्री क्या आने वाला है। अब इसका एंट्री कैसे आएगा? देखो क्या कैंसिल हो रहा है? फिफ्थ वन, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट और उसका अमाउंट कितना है बोलो? 10 लाख। इनको हम लोगों ने दिया लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? 3,60,000 का। इनको हम लोगों ने दिया इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्टली, कितने का बोलो? 3 लाख का, हाँ या ना? लिख दो यहाँ पे 1,20,000 इंटू 2.5। ओके, एंड बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। डायरेक्टली भी कर सकते हो, 10 लाख माइनस 3,60,000 एंड 3 लाख, टोटल कितना होगा? 1,40,000 एंड 2 लाख, कितना होता है? हो गया, सही है। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट वन। उसके बाद डिबेंचर्स हो गया। नाउ डिबेंचर होल्डर वेव देयर इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट भूलने को तैयार है क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बैलेंस शीट में पूरा भूलने को तैयार है, कुछ नहीं दिया मतलब, तो अपने लिए प्रॉफिट है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगा? देखो सिक्स्थ वन, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पेड नहीं कर रहे हो, वो भूलने को तैयार है। तो लाइबिलिटी अगर वो कोई भी लाइबिलिटी अगर कैंसिल हो रहा है तो अपने लिए प्रॉफिट है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बोले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का 40,000, तो 40,000 एज वेल एज व्हाट? 40,000। आई होप यू नाउ। नेक्स्ट वन, द क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन अ कोर्ट। Claim for damage pending in a court where pending in the court of law were settled by issuing 12,000 equity share of 2.50 each। मतलब हमारा कुछ डैमेज का क्लेम था, राइट? उसको अभी हम लोगों ने पेड किया, सेटल किया, बट पेड करने के लिए क्या यूज किया? इक्विटी शेयर दे दिए। ओके, तो दिस इज अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करोगे तो लॉसेस है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, राइट विधि? समझा मैंने क्या बताया? क्या आएगा बोलो? कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। यस और नो? टू व्हाट? क्या दे रहे हो उनको? इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने के? 14 ना? अच्छा, 12,000 इंटू व्हाट?
यस 12,000 इंटू 2.50 कितना आया 13 30,000 ओके समझा कि नहीं समझा आफ्टर दैट नेक्स्ट वन और इंटैंजिबल एंड फिक्स्ड एसेट्स वर रिटर्न ऑफ सारे इंटैंजिबल एसेट्स क्या हो रहा है रिटर्न ऑफ हो वो तुम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया एंड नाउ एसेट्स वर रिवैल्यूड रिवैल्यूड बोलेगा तो हमेशा डिफरेंस लोगे प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल वैल्यू कितना है कुछ भूल गए ओके डायरेक्टर कन्वर्टेड पॉइंट नंबर जो भी एडजस्टमेंट बाकी था वो देख लो डायरेक्टर कन्वर्टेड देयर लोन इनटू इक्विटी डायरेक्टर का लोन कन्वर्ट हो रहा है ना प्रॉफिट ना लॉस डायरेक्टर लोन इज अ लायबिलिटी तो डायरेक्टर लोन टू इक्विटी कैपिटल समझा तो एंट्री कैसे आएगा सेवेंथ वाला एट्थ वन डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट चलो बोलो अमाउंट कितना आएगा इसका 2 लाख हाँ या ना यस अगर कुछ अमाउंट दिया नहीं है तो जितना लोन है उतना हम लोगों ने कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर राइट उसके बाद नेक्स्ट वन बोलो क्या बोला गया एसेट्स रिवैल्यूड है प्लांट एंड मशीनरी कितने का 7 लाख का है ऑलरेडी कितना था प्लांट एंड मशीनरी बताओ 11 लाख था और अभी कितना हो गया 7 लाख तो लॉस है ठीक है तो जो लॉसेस है उसका पहले एंट्री कर देते तो लॉसेस के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट प्लांट एंड मशीनरी और चेक करो क्या क्या है इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है प्रॉफिट की लॉस है लॉस ही हो रहा है तो यहाँ पे भी आएगा टू इन्वेस्टमेंट चलो अमाउंट बताओ प्लांट एंड मशीनरी में कितने का लॉस हुआ और इन्वेस्टमेंट में टोटल कितना हो जाएगा आई होप नो डाउट इन दिस समझा कि नहीं समझा बस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट अभी क्या प्रिपेयर करेंगे हम लोग सीआर अकाउंट सीआर अकाउंट में प्रिपेयर कर रही हूँ बट उसको प्रिपेयर करके एंट्री पास करके उसको रफ कर देंगे क्योंकि हम लोगों को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ठीक है चलो सीआर अकाउंट बना रहे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ कैसे करना है सबको पता है क्या लिखना है वो भी पता है हाँ या ना तो ये डेबिट एज वेल एज दिस वन इज अ व्हाट क्रेडिट चलो फर्स्ट इसमें है सीआर क्या है सीआर में बोलो गुडविल है पीएनएल है कि नहीं है तो गुडविल कितने का बोलो 2,50,000 देन व्हाट 2 पीएनएल हाउ मच 8,50,000 फिर सीआर क्रेडिट है बाय प्रेफरेंस शेयर अमाउंट कितना होगा 2 लाख फिर बाय इक्विटी शेयर कितना 15 लाख 20 लाख का 5 लाख एडजस्ट हो गया फिर सीआर डेबिट है टू इक्विटी शेयर 35,000 राइट फिर सीआर क्रेडिट है बाय डिबेंचर आप फुल फॉर्म लिखेंगे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ नाउ हियर ऑल्सो सीआर क्रेडिट बाय डिबेंचर इंटरेस्ट कितना अमाउंट था 40,000 फिर सीआर डेबिट है टू इक्विटी शेयर कितना अमाउंट है बोलो 30,000 उसके बाद डायरेक्टर लोन इसमें कुछ है नहीं और यहाँ पे भी डेबिट है मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ सन्ड्री एसेट्स कितना चलो टोटल करो फटाफट डेबिट एंड क्रेडिट का ऐसे मत बोलना 15,85,000 और क्रेडिट का पक्का ना 24 लाख 15, 16, 17, 18, 19, 20 हाँ ये 40,000 है तो 20,80,000 आएगा शायद अभी विच साइड इज हायर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज हायर 20,80,000 यहाँ पे भी कितना आएगा 20,80,000 करो बैलेंसिंग फिगर 4 लाख सही है 4,95,000 और इसको क्या लिखेंगे बोलो 2 हाँ अब ध्यान देना इसका एंट्री क्या बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अमाउंट बोलो प्लीज 4,95,000
4,95,000. आई होप नॉट आउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बताओ. 30 की 13. ओके, एनी डाउट अप टू दिस? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. आप एफए के कोई भी चैप्टर को सॉल्व करो, बैलेंस शीट का यही फॉर्मेट आएगा. आप बायबैक का चैप्टर करो या तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस जो एक्चुअली अभी नहीं है, फिर भी कोई भी फॉर्मेट करो, एफए के लिए आपका यही फॉर्मेट आएगा, कोई भी चैप्टर के लिए बैलेंस शीट के लिए. ठीक है ना? अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है पहले वो देख लेते हैं. पहला दो पार्ट्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एज वेल एज व्हाट एसेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? बोलो. शेयर होल्डर फंड. इसमें तीन हेडिंग्स है, राइट ना? फर्स्ट क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड आएगा. शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, खत्म. रिजर्व एंड सरप्लस में होगा सारे रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी रिजर्व है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सारे रिजर्व यहाँ पे आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब ऐसा लायबिलिटी की जो हम लोग एक साल के बाद पे करने वाले हैं. तो उसमें मेन दो ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विच इज जिसमें बैंक लोन डिबेंचर, ये सारी लायबिलिटीज होगी, दैट इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग. देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉर्मली नहीं आएगा. एंड देन अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब बोरिंग छोड़ के और भी कुछ लायबिलिटीज आया तो आप पॉइंट नंबर सी में लिख सकते हो. फिर आता है करंट लायबिलिटी, मींस अ लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल के अंदर आप उसको पेड कर देते हैं. इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब जो करंट ईयर में लायबिलिटी पेड करना है. उसी के साथ आता है ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर एंड बिल पेएबल, एंड रिमेनिंग लायबिलिटीज आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जो भी है वो. एंड फिर हुआ टोटल, मतलब 1, 2 एंड 3, इन तीनों का टोटल लायबिलिटीज. फिर एसेट्स में आते हैं दो कैटेगरीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड करंट एसेट्स में इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर एंड बिल रिसीवेबल. फिर आता है कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. एंड अदर करंट एसेट्स में रिमेनिंग सारे एसेट्स. ठीक है. इनको बनाने से पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए. एसेट्स के लिए क्या होता है? डेबिट एड एंड क्रेडिट लेस. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब जब भी हम लोग एसेट्स पॉइंट वाले एसेट साइड के जो पॉइंट है उनका जब अमाउंट आप फाइंड आउट करेंगे तो इसको कैसे करना है ना, देखो. इसके लिए हम लोगों को चाहिए क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री. बस इन दोनों को प्लस माइनस करके आपको ये अमाउंट मिल जाएगा. समझ में आया? राइट. तो जर्नल एंट्री साइड में है, बस आपको बैलेंस शीट चेक करना है. पॉइंट क्लियर है? तो एसेट्स के लिए क्या रूल है? डेबिट रहेगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट रहेगा तो माइनस. बट वही लायबिलिटीज के लिए क्या हो जाएगा बोलो? डेबिट होगा तो लेस और क्रेडिट होगा तो व्हाट? ऐड. यही रूल अप्लाई करेंगे. नाउ कैलसी लो, बैलेंस शीट ओपन करके रखो. क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट, नॉट सॉल्यूशन वाला बैलेंस शीट. ठीक है. स्टार्ट करेंगे इसके सीक्वेंस से. पहले क्या दिख रहा है आपको? जो भी बनेगा देखो यहाँ पे वर्किंग नोट है, ये आपका मेन फॉर्मेट है. वर्किंग नोट को बोला जाता है नोट टू अकाउंट. प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो. तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे. और जो भी आपको वर्किंग नोट बनाना है वो किसका वर्किंग नोट बनाना है? जो पॉइंट्स सब हेडिंग्स है ए बी सी, मेन हेडिंग्स का वर्किंग नोट में हेडिंग नहीं आता. तो सब हेडिंग में सबसे पहला वाला क्या है? शेयर कैपिटल. इसको मैंने कोई नंबर नहीं लिखा है. देख रहे हो मैंने नंबर लिखा है क्या? नहीं, अभी लिखा भी नहीं. शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है? व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ या ना? तो गो टू द क्वेश्चंस बैलेंस शीट. इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना अमाउंट है? 20 लाख. लो कैलसी पे 20 लाख लिया. हाँ, अब बोर्ड पे ध्यान देना. फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर है क्या? नहीं. सेकंड में है इक्विटी शेयर, यहाँ जर्नल एंट्रीज. सेकंड एंट्री में है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल? नो. थर्ड में इक्विटी शेयर कैपिटल, यस. डेबिट में कितना है? 20 लाख. डेबिट वाला क्या होता है? माइनस. करो माइनस 20 लाख करो. 20 लाख ऑलरेडी था, उसमें से माइनस 20 लाख जीरो हो गया. नाउ और कुछ है? हाँ, क्रेडिट है. क्या होना चाहिए? क्रेडिट. ऐड करो 5 लाख ऐड किया. अब देखो अगेन नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में है क्या? नहीं है, क्रेडिट में है. क्रेडिट वाला इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? ऐड. ऐड 35,000. फिफ्थ एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 3 लाख है, ऐड 3 लाख. सिक्स में नहीं है, सेवेंथ में है, क्रेडिट है, ऐड 30,000. एट्थ में भी क्रेडिट है, ऐड 2 लाख. खत्म. खत्म ना? तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल था डेबिट रहेगा तो माइनस, क्रेडिट रहेगा तो ऐड. कळलं कशी अमाउंट आली थी? कितना आया बोलो प्लीज? कितना आया? 10 लाख. अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे 10,65,000. हो गया. खत्म. इक्विटी शेयर के बाद क्या आता है बोलो? यस,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यस और नो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्वेश्चन में कितना अमाउंट देके रखा है? 10 लाख। लो कैलसी पे 10 लाख, कैलसी वर्ती है 10 लाख लिया। हाँ, अभी एंट्री में जाओ। फर्स्ट एंट्री में है क्या प्रेफरेंस शेयर? नहीं है। सेकंड में है? हाँ है। डेबिट है। डेबिट क्या होता है बोलो? लेस। करो 10 लाख में से 10 लाख माइनस 0। अब जो क्रेडिट है उसको ऐड करना है। क्रेडिट है 8 लाख, करो ऐड। और देखो प्रेफरेंस शेयर कहीं पे डेबिट क्रेडिट कुछ है क्या? डेबिट रहेगा तो लेस, क्रेडिट रहेगा तो ऐड। कुछ भी नहीं है। कितना अमाउंट आया? 8 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना मिलेगा बोलो? 8 लाख। टोटल विल बी हाउ मच? 18,65,000। समझ में आया? कुछ कुछ भी सोचना नहीं है, बैलेंस शीट बहुत सिंपल है। हो गया, शेयर कैपिटल खत्म। अब जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आया वो यहाँ लिखेंगे। कितना? 18,65,000। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है बोलो? एक लाइन छोड़ के लिखना, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी हेडिंग यहाँ से लिखा, अभी रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढो क्वेश्चन में जाके। बैलेंस शीट में कोई, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंसेस में कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? नहीं, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस हो ही नहीं सकता, ये लॉस मेकिंग कंपनी है क्या? कुछ रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। नाउ लिसन, बैलेंस शीट में तो नहीं है, जर्नल एंट्री में चेक करेंगे कुछ रिजर्व्स है क्या? चेक करो। फर्स्ट एंट्री में कोई रिजर्व्स है? रिजर्व्स बोला मैंने, पीएनएल नहीं। पीएनएल लॉसेस है, एसेट साइड वाला है। लाइबिलिटी वाला कुछ है क्या? नहीं है। और सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10th में है। क्या है? कैपिटल रिजर्व। डेबिट की क्रेडिट है? क्रेडिट मतलब प्लस वाला अमाउंट है, तो प्लस वाला है तो यहाँ लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 4,95,000। तो यहाँ पे जाएगा व्हाट? कैपिटल रिजर्व। कितना बोलो? यस, 4,95,000 सिंगल है, डायरेक्टली आउटर में लिख दिया। डबल होता तो टोटल करके लिखते थे। हो गया। तो यहाँ पे आएगा 4,95,000। समझा कि नहीं समझा? डन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रहा है आपको? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो हेडिंग लिख दो प्लीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यस और नो? अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो कहाँ जाएगा बताओ? लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या आएगा? जाओ बैलेंस शीट में प्लीज। क्या है? डिबेंचर्स है कि नहीं है? कौन सा डिबेंचर है? आई थिंक 8% डिबेंचर है। हाँ, लो कैलसी पे बैलेंस शीट वाला अमाउंट लो। कितना है? 8% डिबेंचर। हाँ, अब फर्स्ट एंट्री में है क्या डिबेंचर? नो। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में यस। डेबिट है। डेबिट क्या होता है? लिखा है ना, डेबिट क्या होता है? माइनस। करो माइनस। 10 लाख माइनस 10 लाख 0 0। ओके, नेक्स्ट में डिबेंचर है क्या? कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट चेक करो। डिबेंचर नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट अलग है, डिबेंचर अलग है। डिबेंचर खत्म हो गया, 0 0 हो गया, तो आप भी डैश करके छोड़ दो, नहीं लिखते तो भी चलता था। समझ में आया? कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? और कुछ है? जाओ बैलेंस शीट में जाओ, मेन ओरिजिनल बैलेंस शीट में क्या क्या लायबिलिटीज कुछ है चेक करो। देखो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दोनों हो गया, डिबेंचर भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ नहीं आता, करंट लायबिलिटी में आता है। फिर लोन फ्रॉम डायरेक्टर है ना, ये भी तो लोन ही है, राइट? तो यहाँ लिखा लोन फ्रॉम डायरेक्टर। कितना था? लो कैलसी पे 2 लाख। डेबिट लेस क्रेडिट ऐड जर्नल एंट्री से। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं है। कहाँ है डायरेक्टर लोन? कौन से एंट्री में? सीधा 8th वाले में। कहाँ है? डेबिट है। डेबिट क्या होता है? माइनस। 2 लाख माइनस 2 लाख 0, तो ये भी कैंसिल। समझा? इस तरह से ढूंढ के लिखेंगे। करंट लायबिलिटी तो यहाँ नहीं आता, छोड़ दो। समझा कि नहीं समझा? गुड। तो अभी ये पूरा पोर्शन खत्म। अभी सीधा इस पे शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है, मत लिखो। ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर, बिल पेएबल दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में? अगर होता तो सेम लॉजिक, सेम अमाउंट लो कैलसी का, डेबिट रहेगा तो माइनस करो, क्रेडिट रहेगा तो ऐड करो, एंड बैलेंस लिखो। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अदर करंट लायबिलिटी। दैट इज करंट लायबिलिटी है ना? करंट लायबिलिटी लो बताता हूं कितना है करंट लायबिलिटी? कितना? 10 लाख। लो कैलसी पे 10 लाख। बट आई थिंक करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं है। एंट्रीज में चेक करो है क्या? नहीं है। डेबिट होता तो क्या करते थे? माइनस। और क्रेडिट होता तो क्या करते थे? ऐड। कुछ नहीं है तो सेम अमाउंट आएगा। कितना? और यही 10 लाख का अमाउंट आएगा यहाँ, जो है उसके सामने लिख दो। इजी है? अच्छा ठीक है, समझा यहाँ तक?
अब प्लीज क्वेश्चन के बैलेंस शीट में चेक करो कि बचा है क्या, क्या बचा है। देखो इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, हाँ डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लो कैलसी पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,000। डेबिट लेस क्रेडिट ऐड वाला लॉजिक अप्लाई करो प्लीज। डेबिट क्या होगा, लेस 40,000 माइनस 40,000 जीरो, नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और कुछ खत्म, लायबिलिटी साइड पूरा खत्म, यस और नो। फिर भी इसमें चेक करो कुछ लायबिलिटी एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है क्या, नहीं। प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, ये भी इक्विटी शेयर खत्म, ये इक्विटी शेयर कंसिडर किया, डिबेंचर ऑलरेडी हो चुका है, इक्विटी शेयर कंसिडर किया, डायरेक्ट लोन इक्विटी शेयर ऑलरेडी कंसिडर किया, खत्म, कुछ भी बचा नहीं है। लायबिलिटी साइड इज ओवर। अब कौन सा साइड स्टार्ट हो जाएगा बोलो, एसेट्स। एसेट्स में क्या दिख रहा है सबसे पहले, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, नॉन करंट के अंदर का हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फिक्स एसेट्स में आता है गुडविल, आता है कि नहीं, तो गुडविल का अमाउंट लो कैलसी पे 2,50,000 लेगा, ओके। बट एसेट्स के लिए भी रूल इज व्हाट, डेबिट एंड क्रेडिट लेस, होगा कि नहीं होगा। तो 2,50,000 लिया कैलसी पे, अब इसमें क्या करोगे बोलो, इस 2,50,000 में डेबिट ऐड करेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे, क्रेडिट है माइनस करके क्या बन गया, जीरो। लिखना ही नहीं है, जो जीरो होता है उसको मत लिखो, तो गुडविल नहीं लिखा। बाद में आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, लो कैल्स पूरा कैंसल, कैल्सी कैंसल करो, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख कैल्सी पे लिया, ढूंढो डेबिट क्रेडिट कहीं दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, यस। कौन सा एंट्री में, फिफ्थ में क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब माइनस 12 लाख माइनस 3,60,000 वो है, ठीक है। और चेंज चेक करो, नहीं है, कितना अमाउंट है 8 लाख, इनर में लिख रही हूँ क्योंकि अभी भी एसेट्स है। प्लांटर बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एसेट्स है प्लांटर मशीनरी, लो कैलसी पे प्लांटर मशीनरी का वैल्यू पूरा कैंसिल करो, 11 लाख लो, लॉजिक अप्लाई करो, डेबिट एंड क्रेडिट लेस, 4 लाख क्रेडिट है, माइनस होगा, कितना अमाउंट आया, समझ रहा है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है, क्लियर है। तो एकदम सिंपल अमाउंट है कि जो अमाउंट कैलसी पे था प्लांट एंड मशीनरी का वो 11 लाख था, इस 11 लाख में अगर प्लांट एंड मशीनरी जर्नल एंट्रीज में डेबिट है तो उसको ऐड करेंगे, और क्रेडिट है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंड देन यू गॉट द अमाउंट। समझ में आया, ओके। देन अगेन गो टू द बैलेंस शीट प्लीज, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी खत्म हो गया, और कोई फिक्स एसेट्स है क्या, नहीं है। एसेट साइड में इतने ही फिक्स एसेट्स है, करो इनका टोटल 15,40,000, हाँ या ना, और यही 15,40,000 फिक्स एसेट्स के साथ आएगा, बोलो सही है, समझा कि नहीं समझा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्लांटर मशीनरी का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, हाँ है ना, तो यहां लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना है बोलो, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लो कैलसी पे 1,20,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट है, स्टार्टिंग से कहीं नहीं है, 9th वाले एंट्री में क्रेडिट है, इन्वेस्टमेंट एसेट से क्रेडिट है मतलब क्या होना चाहिए, माइनस, तो 1,20,000 माइनस 20 कितना बनेगा, 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू कितना आया, समझा, और यही 1 लाख हम लोग इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 1 लाख। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा कि कहा लिखा मैंने, सॉरी, इसको लिखो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख, समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, यस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या दिया गया है बोलो, करंट एसेट्स है, बट वेट करंट एसेट्स है ठीक है नो प्रॉब्लम, बट इसमें से इन्वेंटरी कुछ है क्या, नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल है क्या, नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नो, डायरेक्टली करंट एसेट्स है, तो इसको लिखेंगे राइट, तो लिखेंगे अदर करंट एसेट्स, उसके अंदर आएगा ओनली करंट एसेट्स, लो अमाउंट कैलसी पे करंट एसेट्स का अमाउंट कितना है 17,20,000 लिखा। नाउ 17,20,000 का जो अमाउंट है, ये अमाउंट में यहां से कुछ प्लस माइनस होगा तो करो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, डेबिट रहेगा करंट एसेट्स तो ऐड करेंगे जर्नल एंट्री में, क्रेडिट रहेगा तो माइनस, बट कुछ नहीं है तो उतने का उतना ही आएगा, कितना 17,20,000, सही है ना,
तो करंट एसेट्स में करते थे उसको, या तो सीधा बैंक करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख सकते थे आप, समझा? तो क्लियर है? पक्का? कुछ है क्या कैश एंड बैंक, वो देखेंगे बाद में, ये तो समझ में आया? ठीक है, अभी चेक करो, सब पॉइंट कवर किया। सीआर वो तो डायरेक्टली हो रहा है, गुडविल पीएनएल बाकी है, पीएनएल लॉसेस है ना, तो पीएनएल का अमाउंट लो कैलसी पे 8,50,000 लिया। अभी क्या रूल है, डेबिट रहेगा तो ऐड, क्रेडिट रहेगा तो लेस, क्रेडिट है माइनस हो जाएगा 0, तो ये सब कवर हो गया। प्रेफरेंस शेयर कवर हो रहा है, सीआर लिख लिया, इक्विटी शेयर कंसिडर किया, सीआर छोड़ो, इक्विटी शेयर, लैंड एंड बिल्डिंग कंसिडर किया, इक्विटी शेयर कंसिडर किया, डिवेंचर इंटरेस्ट कंसिडर हुआ, इक्विटी शेयर यस, डायरेक्ट लोन यस, कुछ भी छूटा नहीं है, तो सब कुछ कवर है, हाँ या ना? अब करेंगे फाइनली टोटल, समझा बैलेंस शीट? तो जो पॉइंट्स है उसको लिखा। अब ध्यान दो, करंट एसेट्स मतलब सीधा इसमें लिखेंगे, कितना? 17 लाख वॉट 20,000। ओके, पहले नंबर लिख देते, ध्यान देना, जो नंबर, जैसे कि इसको 1 लिखा, ये रिजर्व एंड सरप्लस 2 है, ये ब्लैंक शेड्यूल है, ब्लैंक शेड्यूल को नंबर नहीं आता, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग को कोई नंबर नहीं आएगा। देन दिस वन इज अ थर्ड, दिस वन फिक्स एसेट्स इज अ फोर्थ, दिस वन फिफ्थ, एंड ये क्या होगा 6, यही शेड्यूल नंबर यहाँ 1 2 3 है ना, 2 रिजर्व एंड सरप्लस 3, देन व्हाट लाइन में आने चाहिए 4 5 एंड 6, ब्लैंक शेड्यूल को नंबर नहीं आता। अब कर लो टोटल, कैसे? पहले इन दोनों का टोटल आउटर में जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है तो इसका टोटल नील, और इनका टोटल कितना? 10 लाख। मुझे इनका टोटल बोलो। 23 लाख, हाँ अभी आपने क्या बोला था? 33 लाख, समझा कैसे लिखा? 3 हेडिंग का 3 टोटल बाहर चाहिए। अभी देखो यहाँ 2 हेडिंग्स है, इनका टोटल 25 लाख नहीं, 25 नहीं, 16 लाख, 16,40,000, यहाँ कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, इनका टोटल 17,20,000 करो, 33,60,000 हो गया बैलेंस शीट टैली, समझा? इस तरह से बैलेंस शीट होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जो जर्नल एंट्री एंड क्वेश्चन में ओरिजिनली दिया हुआ बैलेंस शीट, इसके ऊपर डिपेंड है, कर सकते हो। दीज आर द मेन रूल्स। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो तो आपको इसको याद करना है, राइट? Okay, now we are starting with the question number 21. The summarized balance sheet of the Dirty Limited as on 31st March 2018 appeared as follows. Equity share capital है, preference shares है 11, debentures है 11%, interest on loan है, unsecured loan, term loan, interest on above loans and unsecured loan, interest on above unsecured loan, and then what? Creditor, मतलब डिबेंचर है उसके ऊपर का इंटरेस्ट है, अनसिक्योर लोन है उसके ऊपर का भी इंटरेस्ट है, एंड क्रेडिटर है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करेंगे मतलब कैंसिल करेंगे, एसेट्स को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो लॉसेस है, इसलिए एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? Okay, come to the adjustment. A scheme of reconstruction has been agreed among the shareholder and creditor and approved by the court with the following silent features. ठीक है, उसके अंदर point number 1, equity share are to be reduced to 3 each fully paid up. This is a change in face value. Entry will be equity share capital account debit, जिसमें number of share into 10, that is 60,000 into 10 debit में. Then 2 equity share capital, number of share into 3, that is 60,000 into 3, and 2 CR बैलेंसिंग फिगर, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू 7। समझा? मतलब जो इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 था वो कैंसिल होकर 3 में कन्वर्ट हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 10 वाला नंबर वैल्यू आएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 3, और प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज का, 2 कैपिटल रिडक्शन 7 रुपीज क्रेडिट। देन नेक्स्ट वन, 9% preference holder agreed to accept 12% debenture, face value is at 12 lakh and issued at par। 9% preference holder को डिबेंचर दे रहे हो, तो 9% preference shares है कितने के? 2 लाख के, इसमें कुछ मिस्टेक है, 12 लाख नहीं है, 1,20,000 है, एक जीरो कैंसिल कर दो। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को डिबेंचर दे दिया 1,20,000 का, तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 डिबेंचर्स 1,20,000 एंड 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000। दोनों का डिफरेंस कितने का आता है? 80,000। समझा? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का लायबिलिटी 2 लाख का है, इनको डिबेंचर्स देके 1,20,000 में सेटल कर रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का आएगा? 80,000 का। समझा? देन इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट अ 40% डिस्काउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन
मतलब क्या, अनसिक्योर लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है, इसको 40% डिस्काउंट में पेड करेंगे। आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर लोन इज अ लाइबिलिटी। नाउ लिसन, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड, ऊपर लिख रही हूँ ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट व्हाट, डेबिट। सही है, उसको आप पेड कर रहे हो ना, नो प्रॉब्लम, टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन कितना था, चेक करो, 30,000 था। इसको हम लोगों ने पेड किया, वो भी डिस्काउंट 40%। डिस्काउंट मतलब कम किया, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसमें होगा 40%। तो 30,000 का 40% 12,000, बैलेंस कितना हो जाएगा, पेड कर दिया। समझा एंट्री। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 11% डिबेंचर इज पेड एट अ 50% डिस्काउंट। सेम एंट्री, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू पेड कर रहे हैं मतलब बैंक, और लाइबिलिटी में डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सही है। व्हाट आर द डिबेंचर्स इंटरेस्ट, 44,000, उसमें का डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, 50, तो होगा 22,000। यस और नो, तो ऑब्वियसली बेनिफिट कितने का हुआ, आई होप नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट वन, 40% creditor are to be reduced to 75% and balance is 60% reduced to 80। ठीक है, इतना तो समझा, क्रेडिटर रिड्यूस्ड हो रहा है, पहले एंट्री बना देते। क्रेडिटर रिड्यूस्ड हो रहा है तो प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट, तो एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सीआर। ये लॉजिक समझ में आया, गुड। तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। अभी अमाउंट कैसे आएगा, मैं वर्किंग नोट यहीं पे बना रही हूँ। हाउ मच इज द टोटल क्रेडिटर, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो। 40% क्रेडिटर, तो पहले 40%, तो अल्टीमेटली बचा कितना परसेंट, 60। करो इसका 40%, 66,400, तो बैलेंस 9,600। ये समझ में आया। नाउ दे से दैट टोटल क्रेडिटर में से जो 40% क्रेडिटर है वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं 75 तक, 275, 2 आएगा तो डिफरेंस रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 25%। समझा कि नहीं समझा, यस और नो, तो इसका 25% सीआर में 16,600। आपको लॉजिक क्लियर है, ओके। अब बैलेंस मतलब 60%, इट इज रिड्यूस्ड 280, 280 मतलब 80 तक कम हुआ, तो कितने से कम हुआ, 20% से कम हुआ। सही है ना, 2 बोले तो डिफरेंस, तो इसके लिए कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट जाएगा, ओनली 20, तो इस अमाउंट का 20%। समझ में आया, सही है, करो। सही है, ओके। अब इन दोनों का एडिशन, दैट इज 16,600 प्लस 19,920। अब बोलो, समझ में आया, इस तरह से लॉजिक अप्लाई करोगे। नाउ 20% स्टॉक इज एब्सोल्यूट विच इज सोल्ड फॉर 40% ऑफ बुक वैल्यू। स्टॉक खराब हो गया, उसको बेच दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टॉक सेल कर रहे हो तो कैश कम्स इन, स्टॉक गोज आउट, ये नॉर्मल एंट्री है। अब सेल के टाइम पे प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है, तो वो सोचेंगे हम लोग, बट पहले एंट्री पास कर लेते। ये फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड, अब फोर्थ वाला एंट्री सोल्ड करेंगे तो व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ के मैंने लिख दिया स्टॉक, पता नहीं ये प्रॉफिट है कि लॉस है। स्टॉक कितना बोला है, 20% ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक का 20%, हाउ मच इज द टोटल स्टॉक, 2,10,000, 2,10,000 का कितना परसेंट, 20, एक दूसरे बेचा है 42,000। ये समझा, 42,000 का स्टॉक था, ये खराब हो चुका है, एब्सोल्यूट हो चुका है, एब्सोल्यूट का मतलब वैल्यूलेस, एंड विच इज सोल्ड एट द 40% ऑफ द बुक वैल्यू, जिसको बेच दिया, बुक वैल्यू का 40%, तो व्हाट इज द बुक वैल्यू नाउ, 42,000, और इसको सेल किया इसके 40% में, मतलब 42,000 का कितना परसेंट आएगा, 40%, कितना आता है, हाँ, अभी सोचो 16,800, इसका मतलब 42,000 का स्टॉक गया, पैसा कितना मिला, ओनली, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, तो लॉस कहाँ जाता है, डेबिट, और कौन से अकाउंट में,
राइट यहाँ पे इस चैप्टर में सब प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पे जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन, इन दोनों का डिफरेंस 25,200। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा। नेक्स्ट वन, गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L इज टू बी रिटन ऑफ, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। 33,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी जनरेट हो रहा है तो इट्स आल्सो लॉस, तो उसके लिए एंट्री आएगा सीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर्स है ना ये, तो फिफ्थ वाला एंट्री क्या बन सकता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा बोलो, 33,000। डन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड, लॉसेस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश या तो बैंक, एंड अमाउंट कितना होगा 16,820। सही है। हाँ बताती हूँ, ये एच वाला समझा, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को पेड किया, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड करो, लॉसेस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट। ओके, बीच में एक पॉइंट छूटा था उसको देखो, एंड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स शुड बी एप्रिशिएटेड, फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गया, फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, ये दोनों एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीआर, एंड अगेन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सीआर। समझा कि नहीं समझा, कर सकते हो, श्योर। और वो कितना परसेंट आएगा बोलो, यस, एनी डाउट इन दिस? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.